नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कंपाउंडिंग को समझेंगे और ये वीडियो बनाने के पीछे का जो कारण है वो बताता हूं मैं। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि भाई आपको अगर स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ फंड में या एसआईपी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इनमें, तो आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको एक लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले। तो ये कंपाउंडिंग होती क्या है, आज के वीडियो में इसी को समझेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि कंपाउंडिंग होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंडिंग कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। थर्ड नंबर पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, जिससे आपका कोई भी और डाउट रहा होगा दोनों टॉपिकों में तो वो कवर हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे हम जो समझेंगे कि कंपाउंडिंग कितने प्रकार की होती है, अलग अलग कंपाउंडिंग है तो वो कौन कौन से प्रकार की होती है वो चीजें हम जानेंगे। फिफ्थ में आपको मैं ये बताऊंगी कि आपको कंपाउंडिंग को आप मैक्सिमम कैसे बना सकते हैं, मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। सिक्स नंबर में आपके लिए कुछ प्रो टिप्स होंगी, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत शानदार चीज आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपाउंडिंग होती क्या है। जब तक इसको नहीं समझेंगे, जब तक और चीजें क्लियर नहीं होगी। तो देखो कंपाउंडिंग क्या होती है। कंपाउंडिंग को अगर आप बिल्कुल देसी भाषा में समझना चाहो तो जो ब्याज मिलता है ना, ब्याज पर ब्याज बोल सकते हो आप इसको। कैसे? तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, 10% रिटर्न मिलता है उस पर। तो आपका जो साल के अंत में जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा आपको 1,000 रुपये। समझ गए? अब फर्स्ट साल हो गई है, तो फर्स्ट ईयर। अब बात करेंगे अपन सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया वो हो गया 11,000। अब 10% रिटर्न मिलेगा तो अब क्या हो जाएगा बताओ? अब आपका 1,100 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा जो ब्याज मिला आपको। अब सेम थर्ड ईयर में आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12,100। अगर आप इस पे 10% लगाओगे तो इस पे कितना मिलेगा? अभी आपको कितना मिल रहा था? 1,100 रुपये। तो अब आपको ये 1,210 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, आप देखो आपका प्रिंसिपल जो 10,000 था उस पे आपको साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 1,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, आपका जो इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का वो बन गया प्रिंसिपल में ऐड हो गया और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बढ़ के 1,100 हो गया। थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट था वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल में चेंज हो गया और यहाँ पे आपको 1,210 रुपये बन गए इंटरेस्ट का थर्ड ईयर में। तो ये कंपाउंडिंग का मतलब आप समझ रहे हो, आपका जो ब्याज बना वो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल में चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब स्टॉक मार्केट में दोस्तों मैं बताऊं, स्टॉक मार्केट में ये चीज और अच्छे से कैसे काम करते हैं। स्टॉक मार्केट में मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपये चल रही है, ठीक है। आज स्टॉक ने 10% के मूव दिखाया तो स्टॉक का प्राइस 110 रुपये हो गया। समझ रहे आप? अब यहां से स्टॉक नेक्स्ट डे वापस मान लीजिए 10% बढ़ता है तो स्टॉक कितना बढ़ेगा? 10 रुपये बढ़ेगा। 10% बढ़ के 10 रुपये प्लस हो गए, ठीक है। अब यहां पे 10% बढ़ के तो कितना हो जाएगा? 10% बढ़ के 11 रुपये हो जाएंगे जो इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 10 रुपये बने थे, यहाँ पे 11 रुपये बन गए। तो ये एक ही दिन में हो गया। तो स्टॉक अब ये मैंने जो पहले आपको समझाया था वो समझाया था ईयरली पे हिसाब होता है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में हर डे भाई रिटर्न हर डे मिल गया तो अगले दिन उसी के आगे कंपाउंडिंग होती है। तो स्टॉक मार्केट में इसलिए ये ज्यादा अच्छे से काम करती है। अब आपको समझ में आया होगा कि ब्याज पे ब्याज मिलता है, उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं और ये कैसे काम करते हैं मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बिना झिझके। कंपाउंडिंग एक ऐसा फाइनेंशियल प्रिंसिपल जहां आपके पैसे पर ब्याज मिलकर खुद ब्याज कमाता है, ठीक है। 10,000 के निवेश पे 10%, 1,100, 1,210। अब हम दूसरा जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे कंपाउंडिंग किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। देखो अभी आपने समझा होगा कि यहाँ पे एक तो बात हो रही है ब्याज की, ठीक है। दूसरी यहाँ पे हुई परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, दर की, समझना। और थर्ड यहाँ पे हुए कि टाइम की।
लास्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसमें आपके सामने 3 चीजें निकल के आई। जैसे पहले साल आपका ब्याज बना 1,000 रुपया, ठीक है, अगले साल वो ब्याज बढ़कर हो गया आपका 1,100 रुपया, समझ रहे हो आप। फिर वो ब्याज बढ़ जाता है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, दूसरी चीज वहां पे अपन ने बात करी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां पे हमारा 10% था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज हमारा प्रिंसिपल कितना था 10,000, उस पर हमें ये सब मिल रहा था। अब देखो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये घटेगा, दर कम होगी तो ये भी कम, दर कम होगी तो इंटरेस्ट भी कम होगा, समझे। टाइम वैल्यू आपको पता है ब्याज पे ब्याज बनेगा तो हर नेक्स्ट ईयर वो ब्याज पे ब्याज जुड़ेगा, तो ये भी टाइम पे फैक्ट। तो ये जो 3 फैक्टर हैं ये इंपॉर्टेंट है जिन पे हमारा कंपाउंडिंग डिपेंड करती है, ठीक है, ये इन पे निर्भर करती है। एक आता दोस्तों, आपने नाम सुना होगा रूल ऑफ 72, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में इतना बता देता हूं। ये एक बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक फॉर्मूला है जिससे आप एक आइडिया लगाते हो कि आपका जो पैसा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो पैसा कितने साल में डबल होगा, 2 गुना होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है, ये कैसे पता चलता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए रूल ऑफ 72 क्या होता है, ठीक है, इतना वो सब समझ लीजिए। आपको समझ में आ गया कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो देखो अब इसको हम पढ़ भी लेते हैं। प्रिंसिपल मूल राशि जितना ज्यादा आप निवेश करेंगे उतना बड़ा आपको फायदा मिलेगा। टाइम कंपाउंडिंग का असली जादू 90 समय में दिखता है, तो आपको जितना जल्दी शुरू करेंगे और जितना ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे वहां पे आपको वो बेनिफिट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर जो मैंने आपको बताया जितनी ज्यादा होगी उतना ही तेजी से आपका पैसा बढ़ेगा। रूल ऑफ 72 मैंने आपको बता दिया, एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे आपको बेसिक ये चीज पता चलती है कि आपका पैसा कितने साल में डबल होने वाला है। तो यहाँ पे देखो हम एग्जांपल समझेंगे जिससे आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक्चुअल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जल्दी शुरू करने से जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं कि नहीं कहते। इस चीज से आपको क्लियर होगा कि आपको वास्तव में जल्दी शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझना। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें हमने जो लिया है वो लिया है राहुल नाम का लड़का जिसकी उम्र है 25 साल, ठीक। 25 साल में इसने क्या किया, 5,000 रुपए की एक SIP स्टार्ट की इसने, ठीक है। इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा मिला इसको, तो वो 12% एनम का मिला, ठीक है। अब इसके जब ये 60 साल, ये इसने 25 साल का था तब ये इसने शुरू की थी, ठीक है। और ये जब तक 60 साल का होता है जब तक ये इसको शुरू चालू रखता है, ठीक है। इसका मतलब इसने कितने साल चालू रखा, 35 साल। तो इसका टी कितना होगा यहाँ पे 35 साल, ठीक है। हर महीने 5,000 की। अब इसने इन्वेस्टमेंट जो टोटल किया दोस्तों वो क्या है 21 लाख रुपए, ठीक है। यानी 35 साल में इसने 21 लाख रुपए दिए, इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब उसका जो रिटर्न है आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो, तो ये रिटर्न बताएं कितना मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते, आपके पैरों नीचे जमीन खिसक जाएगी। ये जो इंटरेस्ट के साथ आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू के साथ जो मिलता है ना 12% से, वो आपका लगभग 6 करोड़ रुपए निकल के आता है। ये कैलकुलेशन के थे इसलिए मैं इसको लिख कर लेके आया हूं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं करोड़ रुपए मिलते हैं, आप उसको आप समझ आ रहे हो, लगभग ये 6 करोड़ रुपए होते हैं। 21 लाख के 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम केस 2 की। समझ रहे हो, फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया। अब अपन प्रिया है जिसकी उम्र 35 साल है, तो अब इसका देखो इसकी साल हो गई टोटल 35 साल उम्र है, तो इसकी 25 साल टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। इसका टी जो हो गया 25 साल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन ने वो सेम रखा 12%, बट इसने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया इसका 15 लाख रुपए टोटल 25 साल में। अब देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का फर्क आ रहा था वो केवल 6 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस। बट अब यहाँ पे देखना केवल 6 लाख रुपए का डिफरेंस रिटर्न में देखना, आप रिटर्न में आप चौंक जाओगे, ठीक है। अगर 6 लाख रुपए इसका रिटर्न होता है, 25 ये है 15 लाख इसका इन्वेस्टमेंट होता है, तो जो इसको फाइनल कॉर्पोरेशन मिलेगा, कॉर्पस मिलेगा, फाइनल जो पेमेंट मिलेगा वो 1.54 करोड़, यानी कि लगभग आप इसको 1.5 करोड़ बोल सकते हो। फर्क देख अब आपका होगा कि 6 लाख का यहाँ पे आपको मिल रहा था लगभग 6, यानी कि 4.5 करोड़ का फर्क आया। किस चीज का वैल्यू है, तो आप समझ रहे हो यहाँ पे टाइम वैल्यू में कंपाउंडिंग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम वैल्यू, ठीक है। टाइम वैल्यू अगर आपने टाइम पे स्टार्ट किया है,
जल्दी स्टार्ट किया है, तो आप ये देखो मतलब इनका जो डिफरेंस है ना वो कल्पना से परे है। हर कोई आम आदमी इस पे विश्वास भी नहीं कर सकता कि आपने केवल 10 साल आगे पीछे करने पे, और पेमेंट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, पर 10 साल आगे पीछे करने से आप ये सोचो कि इतना बड़ा फर्क आ गया। समझ रहे हो? 4.5 करोड़ का सोचो, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आप 500 रुपए, आजकल तो 10 रुपए पर डे के हिसाब से भी आप सेविंग कर सकते हो। आप सेविंग करना स्टार्ट करो, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। आपको अभी पता नहीं चलेगा, आप 100-200 रुपए खर्च कर देते हो डोलते फिरते, वो खर्चा हो गया, उसको आप भूल जाओगे। पर जो ये 10-20-50 रुपए डेली सेविंग करके महीने के 500, 1000, 700, 300 जो भी रुपए आपके बनते हैं, आप उसको एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते हो। ईटीएफ फंड में बाय करो सीधा, आप कोई झंझट मत वालो, आपको कोई स्टॉक मार्केट नहीं देखना, आपको कुछ नहीं, ईटीएफ फंड बाय करो सीधा और पड़े रहने दो। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी आपको सीख क्या मिली है? टाइम वैल्यू। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा, जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू को आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें रट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम मार्केट के अपडेट्स देते हैं, कब कौन से स्टॉक्स बाय सेल करने चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। सेकंड जो हमारा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसका जो फॉर्मूला था P इंटू कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की पावर T टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला था, इससे निकलती है कंपाउंडिंग। वो सिंपल साधारण ब्याज होता है। तो ये चीज है, कंपाउंडिंग दो प्रकार के होते हैं, दोनों के फॉर्मूले में आपको बता दी। बाकी और डिटेल में आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इन दोनों का मैंने आपको ब्याज बता दिया। कंपाउंडिंग जिसको चक्रवृद्धि ब्याज हमने 7-6 क्लास में पढ़ा था बचपन में। हम देखेंगे कंपाउंडिंग को मैक्सिमम करने की कुछ टिप्स आपको देता हूं, कुछ टिप्स आपको देता हूं। सबसे पहले तो देखो, कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा जल्दी आपको शुरू करना चाहिए। आपके पास 100 रुपए हैं, 100 से करो। आपके पास 1000 है, 1000 से करो। आपके पास 500, 500 से करो। 10,000 है, 10,000 से करो। पर आप करो जितना जल्दी हो सके। दूसरी चीज, आपको लॉन्ग टर्म की सोचनी है, सोच रखनी है। तीसरी बात, आपका डिविडेंड मिलता है कई स्टॉक्स में, वो जो डिविडेंड मिलता है उसको आप वापस री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डिविडेंड को। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान नहीं देना आपको, डिविडेंड को री इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे, जल्दी शुरू हो आप करो, लॉन्ग टर्म की सोचो, डिविडेंड को सोचो, और आप बाय सेल मत करो। सेल और विड्रॉ करने से बचो, विड्रॉ करने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, ये कुछ आपके पास चीजों का आपको ध्यान रख के आप आपकी कंपाउंडिंग को मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर नेक्स्ट आपको मैंने बताया था आपको, देखो SIP और री इन्वेस्ट, विड्रॉ, लॉन्ग टर्म की सोचना, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है, लोग बाग ऐसे सोचते हैं यार अभी तो पैसा ही नहीं है, शुरू कर लेंगे बाद में कर लेंगे, पर ऐसा नहीं। मैंने आपको बताया ना, जितना है उससे आपके पास 10 रुपए पर डे, 10 रुपए से स्टार्ट कर दो बस। जल्दी अमीर बनने का अनरियलिस्टिक उम्मीद है, इससे मतलब ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, तभी तो ये लोगों को रियलिस्टिक लगती नहीं है कंपाउंडिंग, यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, विप्रो में आज से 40 साल पहले किसी ने 10,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट किए होते ना, आप क्या कोई सोच नहीं सकता जो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता है कि इतना पैसा मिल सकता है। विप्रो 800 करोड़ वैल्यू होती है उन 10,000 की 40 साल पहले की, विप्रो में इतना तगड़ा रिटर्न दिया है। और मैं मेरे कहने से मत मानो, आपके पास फोन है, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास फोन है, गूगल पे जाके सर्च करो, वो प्रूफ हो जाएगा वहां से। तो देखो, ठीक है, इन्फ्लेशन को इग्नोर करना और रिटर्न हमेशा महंगा। इन्फ्लेशन क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल समझाता हूं, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं। इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है, आज 20 मई और 2025 है। ठीक है, आज अगर आपके पास 100 रुपए है तो 20 मई 2026 को वो 100 रुपए न रखे आपके 92-93 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि 7 से 8% इन्फ्लेशन दर है, इनकी वैल्यू गिर जाती है, ये इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इसके आगे हमारा जो है वो मैंने आपको बोला था
ठीक है। तो इन्फ्लेशन आपको मैंने सब बता दिया, इसको आज डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों हम आज के वीडियो में हमारा इतना ही था। वीडियो ये हमारा लॉन्ग वीडियो, मैंने पहला वीडियो बनाया। अगर आप आपकी तरफ से कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।